Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nusar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा जो सेशन है वो BS सीरीज से है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में रेडॉक्स टाइट्रेशन से मुतल्लिक आज का हमारा सेशन होगा। ये सेशन यूज़फुल होगा फॉर BS स्टूडेंट, फॉर O level स्टूडेंट, फॉर MSc स्टूडेंट, even for MPhil and PhD student. This session is also useful for young teacher and general chemistry learner. तो हमारा आज का टॉपिक है that is what redox titration. सबसे पहले स्टूडेंट हम redox titration को डिफाइन करते हैं। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व हों एज ए टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड, ऐसी टाइट्रेशन को रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन इन विच ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इन्वॉल्व एज ए टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड इज कॉल्ड रिडॉक्स टाइट्रेशन। केमिकल विच इज टेकन इन ब्यूरेट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। केमिकल विच इज टेकन इन ब्यूरेट is called titrant, उसको हम titrant कहते हैं। chemical which is taken in the conical flask is called titrant or inhalate, उसको titrant or inhalate कहते हैं। जब redox titration होती है, redox titration में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और reducing एजेंट का रिएक्शन होता है, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल चेंज होती है। इस पोटेंशियल चेंज को कैलकुलेट करते हैं कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डाला गया तो हमारे पास रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन की पोटेंशियल क्या होगी, इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर कैलकुलेटेड पोटेंशियल को प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। कैलकुलेटेड पोटेंशियल एट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं और इस तरह हम एंड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टू कैलकुलेट पोटेंशियल चेंज ड्यूरिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन के दौरान पोटेंशियल चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कंसिडर ए रिडॉक्स टाइट्रेशन बिटवीन सीरियम +4 आयन एंड फेरस आयन। हम एक रिडॉक्स टाइट्रेशन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सीरियम +4 आयन को ब्यूरेट में लेते हैं, ये हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉनिकल फ्लास्क में हम लेते हैं फेरस आयन जो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 0.1 मोलर फेरस आयन लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 50 ml, जबकि 0.1 मोलर सीरियम आयन को हम ले लेते हैं ब्यूरेट के अंदर। स्टूडेंट जब भी फेरस आयन और सीरियम आयन का रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, सीरियम आयन रिएक्शन करेगा फेरस आयन के साथ। सीरियम आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ले, तो ये है कि इलेक्ट्रॉन फेरस से लेगा, फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक के अंदर, सीरिक आयन कन्वर्ट होगा सीरियम आयन के अंदर। अब क्या होगा, सीरिक सीरियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सीरियम +4 सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस +2 +3 में कन्वर्ट होगा। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। स्टूडेंट हमारे पास दो हाफ सेल हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। हम दोनों हाफ सेल के रिएक्शन को रिडक्शन मोड में लिखते हैं। तो मेरे पास क्या है, फेरस हम नहीं लिखेंगे फेरस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, हम रिडक्शन मोड में लिखेंगे। कैसे रिडक्शन मोड में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल होती है वो रिडक्शन मोड में दी जाती है। तो हम इस रिएक्शन को लिखेंगे फेरिक आयन +1 इलेक्ट्रॉन बनेगा फेरस आयन, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है 1.44 वोल्ट। स्टूडेंट फेरिक आयन का सोल्यूशन भी यानी आयरन 2 का भी सोल्यूशन भी और सीरियम +4 का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। यहाँ पे सीरियम +4 आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सीरियम +3 आयन बनेगा। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है 0.68 वोल्ट हुआ करती है। अब स्टूडेंट
इन दोनों हाफ सेल के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले हाफ सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फेरिक आयन इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फेरिक आयन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, यहाँ पे n होता है, बेसिकली n का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए जाएं, तो यहाँ पे n होगा, n कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक किए हैं, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फेरस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेरिक आयन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब हमारे पास पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस 4 आयन इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सीरियम प्लस 4 आयन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1। चूंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सीरियम प्लस 3 आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट सीरियम प्लस 4 आयन, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। या स्टूडेंट आप इनको इक्वेशन ए और बी का भी नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं। स्टूडेंट याद रखना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जामिन करेंगे पोटेंशियल चेंज एट डिफरेंट पोजीशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिफोर द टाइट्रेशन, पोटेंशियल चेंज बिफोर द टाइट्रेशन हम बात करते हैं जी। पोटेंशियल चेंज बिफोर टाइट्रेशन, पोटेंशियल चेंज बिफोर टाइट्रेशन बात करते हैं स्टूडेंट। जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की, अभी हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, फेरस आयन है। एट द स्टार्ट वी हैव नॉट एडेड एनी सीरियम प्लस 4 आयन टू द एनालेट दैट इज फेरस आयन। स्टार्ट में हमने अभी कोई भी ब्यूरेट से सीरियम प्लस 4 आयन कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें फेरस आयन पड़ा हुआ नहीं ऐड किया। Therefore there will be no cerium plus 3 ion at all। इसलिए सीरियम प्लस 3 आयन होंगे नहीं, जबकि कुछ फेरस आयन एयर ऑक्सीडेशन से फेरिक आयन में कन्वर्ट होंगे। यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर फेरस आयन होगा और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फेरिक आयन, कुछ Fe+2 आयन एयर ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे फेरिक आयन के अंदर। तो इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, फेरस आयन एंड वेरी नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक आयन। चूंकि ये अमाउंट इतनी कम होती है कि इसको एग्जैक्टली ना तो हम डिटरमिन कर सकते हैं, ना ही इसकी मिकदार नोन होती है, इसलिए वी कैन नॉट कैलकुलेट पोटेंशियल बिफोर द रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन से पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट था जिसको मैंने नाम दिया किसका, कि पोटेंशियल चेंज बिफोर द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन से पहले हमें पोटेंशियल का पता नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में फेरस आयन है, बहुत ही थोड़े फेरस आयन एयर ऑक्सीडेशन से फेरिक में कन्वर्ट हुए होते हैं, लेकिन उसकी मिकदार हमें पता नहीं होती। इसलिए हम ना इक्वेशन 1 को यूज करके, इक्वेशन ए को यूज करके हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑफ फेरिक आयन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल कैलकुलेशन बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पोटेंशियल चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट बात करते हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी प्री इक्विवेलेंस पॉइंट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में आयरन 2 आयन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, 50 ml है वॉल्यूम उसका। अब जब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट से सीरियम प्लस 4 आयन ऐड करेंगे। जब सीरियम प्लस 4 आयन ऐड करेंगे तो सीरियम आयन क्या करेगा, सीरियम आयन फेरस आयन से रिएक्शन करेगा। जितने मिलीमोल डालेंगे सीरियम आयन के, उतने मिलीमोल फेरस आयन के कंज्यूम हो जाएंगे। फेरस आयन के उतने मिलीमोल कंज्यूम होकर
फेरिक आयन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो मिलीमोल हमने डाले थे फेरस आयन के अंदर सीरियम +4 के, वो रेड्यूस होकर सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन में 3 स्पीशीज होंगी। जब हम सीरियम +4 डालेंगे, कुछ आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट होगा और बहुत सारा आयरन 2 अभी होगा, और सीरियम +4 सारे सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी सॉल्यूशन में हमारे पास फेरस आयन होगा, फेरिक आयन होगा और सीरियम +3 आयन होंगे। बहुत ही थोड़ा सीरियम +3 रिवर्स रिएक्शन करके सीरियम +4 बनाएगा, लेकिन इसकी मिकदार बहुत ही कम होगी जो एग्जैक्टली नॉन नहीं होती। इसलिए हम अभी जो हमने इक्वेशन 2 लिखी थी, जो इक्वेशन बी लिखी थी हमने, यानी सीरियम आयन के हिसाब से हम सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सीरियम आयन में हमारे पास सीरियम +3 तो मौजूद है, लेकिन सीरियम +4 की कंसंट्रेशन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि सीरियम +4 जितना ऐड हुआ वो सारा सीरियम +3 में कन्वर्ट हुआ, उससे बहुत थोड़ी मिकदार रिवर्सिबल रिएक्शन से वापस सीरियम +4 में आ सकती है, उसका हमें पता नहीं होता। इसलिए सीरियम के हिसाब से हम सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब सुन हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हमें इक्वेशन ए यूज करनी पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 यानी हम आयरन के हिसाब से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों आयरन 2 और आयरन 3 की कंसंट्रेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, देखें मेरे पास जो सिस्टम की पोटेंशियल बराबर होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फेरिक आयन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फेरस डिवाइडेड बाय फेरिक। फेरस और फेरिक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो हमें जो रिएक्शन लिखना होता है वो रिडक्शन मोड में लिखना होता है। तो फेरिक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फेरस बनाता है, हालांकि रिएक्शन में फेरस से फेरिक बनता है, लेकिन हमने रिडक्शन मोड में लिखना होता है, नर्नेस्ट इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन पे लगानी होती है। तो अब हमें सिस्टम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें इस रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन में हमें 2 चीजों की कंसंट्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फेरस आयन की और फेरिक आयन की। स्टूडेंट फेरस आयन की कंसंट्रेशन कैसे हमें पता चलेगी, क्योंकि फेरस आयन एक्सेस में है, तो जब हम सीरियम +4 डालेंगे कुछ फेरस आयन कंज्यूम होंगे। कितने फेरस आयन कंज्यूम होंगे, जितने मिलीमोल हम ऐड करेंगे सीरियम +4 के, यानी फेरस आयन की जो कंसंट्रेशन बच जाएगी, टोटल कंसंट्रेशन माइनस सीरियम आयन कंसंट्रेशन, जितनी हम सीरियम आयन के मिलीमोल डालेंगे उतना फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेरस के टोटल मिलीमोल में से सीरियम के मिलीमोल माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लगाएंगे। ये हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हमारे पास फेरस आयन की कंसंट्रेशन हुआ करेगी, यानी फेरस आयन कंसंट्रेशन बराबर होगा मिलीमोल ऑफ फेरस आयन, टोटल मिलीमोल ऑफ फेरस आयन माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम +4 आयन। जितने सीरियम +4 के मिलीमोल डालेंगे उतने आयरन 2 के मिलीमोल कंज्यूम हो जाएंगे, कंज्यूम वाले को टोटल से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब मिलीमोल ऑफ फेरस आयन क्या होता है स्टूडेंट, मोलैरिटी ऑफ फेरस आयन, वॉल्यूम ऑफ फेरस आयन, माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम +4 क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ सीरियम +4, वॉल्यूम ऑफ सीरियम +4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इस तरह हम इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हमने फाइंड कर देनी है कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर करना स्टूडेंट। देखें मेरे पास यहां पे फेरस आयन था, मैंने सीरियम +4 डाला, जितना सीरियम +4 आएगा उतना ही क्या बनेगा, फेरिक आयन बनेगा। अगर 1 मिलीमोल सीरियम +4 डालेंगे वो 1 मिलीमोल फेरस आयन से रिएक्शन करके 1 मिलीमोल फेरिक आयन बना देगा। तो फेरिक आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी जितने मिलीमोल सीरियम +4 के ऐड करते हैं, मिलीमोल ऑफ सीरियम +4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल ऑफ सीरियम +4 क्या होता है स्टूडेंट, मिलीमोल ऑफ सीरियम +4 होता है मोलैरिटी ऑफ सीरियम +4, वॉल्यूम ऑफ सीरियम +4 डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले पहले हमने जो पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है सिस्टम की, वो याद रखना, वो जो टाई ट्रेंड होता है, टाई ट्रेंड चूंकि एक्सेस में होता है, टाई ट्रेंड के रिस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करनी होती है। तो ये फार्मूले स्टूडेंट आपने याद रखने हैं। अब आज का मेरा सेशन यहां तक ही लिमिटेड रहेगा कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हम रीडिंग की तरफ आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हेन 5 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 इज एडेड, जब सीरियम प्लस 4 का 5 ml ऐड करते हैं पोटेंशियल क्या होगी। स्टूडेंट बात करते हैं व्हेन 5 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 आयन इज एडेड। अब हमने क्या कर दिया, टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी, 5 ml सीरियम प्लस 4 आयन हमने ऐड कर दिए। अब क्या होगा, सीरियम 4 जो ऐड किए हैं वो आयरन 2 से रिएक्शन करके आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करेंगे। जितने सीरियम प्लस 4 ऐड किए हैं उतने मिलीमोल आयरन प्लस 2 कंज्यूम हो जाएंगे। तो आयरन 2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, मिलीमोल ऑफ आयरन 2 माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4। चूंकि सीरियम प्लस 4 जितने ऐड करेंगे उतने मिलीमोल ऑफ आयरन 2 कंज्यूम होते जाएंगे। तो आयरन 2 कितने रह जाएंगे, टोटल में से जो कंज्यूम हो उसको माइनस करेंगे। तो आयरन 2 की कंसंट्रेशन होगी मिलीमोल ऑफ आयरन 2 माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट इस आयरन 2 की मोलरिटी 0.1 थी, वॉल्यूम 50 था, माइनस मोलरिटी ऑफ सीरियम प्लस 4 भी 0.1 है और इसका 5 ml हमने ऐड किया। तो आयरन 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5। तो ये स्टूडेंट आयरन 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाय 5.5 मोलर, यानी 5 ml जब ऐड कर लेंगे सीरियम प्लस 4 तो आयरन 2 की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी 5 ml सीरियम प्लस 4 ऐड करने के बाद वो ये हो जाएगी। अब स्टूडेंट सीरियम प्लस 4 जो ऐड किया तो उसने आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट किया। आयरन 3 जो बना वो कितना बना, सीरियम प्लस 4 खुद कन्वर्ट हो गया सीरियम प्लस 3 के अंदर और आयरन 2 को कन्वर्ट कर दिया आयरन 3 के अंदर। जितने मिलीमोल सीरियम प्लस 4 के ऐड हुए उतने मिलीमोल आयरन 3 के बने। चूंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है 1 मोल सीरियम प्लस 4 का 1 मोल आयरन 3 बनाता है। तो स्टूडेंट क्या होगा, आयरन 3 कंसंट्रेशन होगी मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 एडेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सीरियम के कितने मिलीमोल ऐड किए हैं, मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 5 ऐड किया डिवाइड बाय 5.5। तो मिलीमोल जो बने आयरन 3 के वो जितने मिलीमोल ऐड किए किसके, सीरियम प्लस 4 के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आयरन 3 की, 0.5 डिवाइड बाय 5.5, इतने मोलर कंसंट्रेशन होगी आयरन 3 की। अब हमें आयरन 2 की कंसंट्रेशन भी पता है, आयरन 3 की कंसंट्रेशन भी पता है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट याद रखना नर्नेस्ट इक्वेशन में हमेशा रेड्यूस फॉर्म, नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास जो होती है, नर्नेस्ट इक्वेशन में हमेशा जो रेड्यूस फॉर्म होती है वो नॉमिनेटर में होती है, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिनोमिनेटर के अंदर होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, यानी यहाँ पे जो टाइट्रेशन के दौरान आप सिस्टम चल रहा है, स्टैंडर्ड ये हमारी इक्वेशन हम यूज करेंगे। पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बराबर हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन 3 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 log ऑफ ferrous ion divided by ferric ion concentration, ferrous ion concentration divided by ferric ion concentration। स्टूडेंट ferrous ion concentration कितनी है, 4.5 डिवाइड बाय 55। ferric ion concentration क्या है, ferrous की है 4.5 डिवाइड बाय 55, ferric की है 0.5 डिवाइड बाय 55। तो ये 55 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या बना, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बराबर हो जाएगी 0.68 माइनस 0.0591 log ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाय 0.5। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा। जब स्टूडेंट 9 का log लेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब पोटेंशियल ऑफ सिस्टम 0.6 ऐड में से इसको माइनस करेंगे 0.62 हो जाएगी। यानी जब हम 5 ml ऐड करेंगे, 5 ml ऐड करेंगे सीरियम प्लस 4 आयन का, उस एडिशन के बाद जो टाइट्रेट होगा, जो कोनिकल फ्लास्क में मिक्सचर होगा, उस सिस्टम की जो पोटेंशियल होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, 0.62 वोल्ट होगी। अब स्टूडेंट इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले सारी सेम कैलकुलेशन आएगी। अब जब
10 ml ऐड करेंगे क्या पोटेंशियल होगी, 15 ml ऐड करेंगे क्या पोटेंशियल होगी, ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है। मैं कैलकुलेट करता हूं, जब 20 ml हम ऐड करेंगे तो फिर पोटेंशियल क्या होगी। स्टूडेंट बात करते हैं व्हेन 20 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 इज एडेड। जब सीरियम प्लस 4 का 20 ml ऐड करेंगे तो क्या होगा, सीरियम प्लस 4 के जो मिलीमोल होंगे उतने ही मिलीमोल आयरन 2 के कंज्यूम हो जाएंगे, और आयरन 2 के मिलीमोल जो कंज्यूम हो जाएंगे उनको आयरन 2 के मिलीमोल से माइनस कर देंगे। यानी बेसिकली आयरन के मिलीमोल से हम सीरियम प्लस 4 के मिलीमोल माइनस करेंगे, क्योंकि जितने सीरियम प्लस 4 के मिलीमोल ऐड करेंगे उतने ही आयरन 2 के मिलीमोल कंज्यूम होते हैं। तो आयरन 2 की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, फिर आयरन 2 आयन की कंसंट्रेशन फिर होगी मिलीमोल ऑफ आयरन 2 माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, 0.1 मल्टीप्लाई 50 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 20। 50 ml कॉनिकल फ्लास्क में आयरन 2 का वॉल्यूम था, 20 ml सीरियम प्लस 4 ऐड कर दिया, 70 हो गया। तो 0.1 मल्टीप्लाई 55, 0.1 मल्टीप्लाई 22, 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 70। आयरन 2 की जो कंसंट्रेशन होगी आफ्टर एडिंग 20 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 आयन, स्टूडेंट वो कितनी होगी, 3/17 मोलर। अब हमने क्या करना है, आयरन 3 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। आयरन 3 की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करनी है, आयरन 3 बनेंगे जितने मिलीमोल सीरियम प्लस 4 के ऐड करेंगे उतने मिलीमोल आयरन 2 के कंज्यूम होकर उतने ही मिलीमोल आयरन 3 के बनाएंगे। इन आयरन 3 के मिलीमोल बेसिकली सीरियम प्लस 4 के मिलीमोल के बराबर होंगे। तो आयरन 3 के मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आयरन 3 की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या होगा, आयरन 3 कंसंट्रेशन इक्वल टू मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसके मिलीमोल कितने हैं, मोलरिटी 0.1 है, 20 ml ऐड किया है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल कहलाता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय 70 मोलर। ये आयरन 3 की कंसंट्रेशन आ गई। चूंकि इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हम आयरन के हिसाब से सिस्टम की पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बराबर होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन 3 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आयरन 2 से आयरन 3 जब बनता है 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, लॉग ऑफ फेरस आयन डिवाइडेड बाय फेरिक आयन। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट कर देनी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन 3 की वैल्यू है 0.68 माइनस 0.0591। आयरन 2 की मोलर कंसंट्रेशन है 3 डिवाइडेड बाय 70, आयरन 2 की 3 डिवाइड बाय 70, आयरन 3 की 2 डिवाइड बाय 70। 70 के साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/2 रहेगा, 3/2 का जब लाग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। 0.24 को 0.0591 से मल्टीप्लाई कर गए, इस वैल्यू से जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ऑफ सिस्टम आ जाएगी 0.67 वोल्ट, 0.67 वोल्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, when 25 ml, when 30 ml, when 35 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 एडेड, इसी प्रोसीजर के साथ आपने खुद से कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट, आल्सो डू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपने क्या सीखा, और आपने तमाम दूसरे क्लास फेलोज जो आप के साथ नहीं पढ़ते, किसी दूसरी जगह पे पढ़ते हैं, उन तक भी इसको पहुंचाइएगा ताकि ये सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ये वीडियो आपके लिए MSc के स्टूडेंट, BS के स्टूडेंट, MPhil के स्टूडेंट, PhD के स्टूडेंट और एनी एनालिटिकल केमिस्ट्री लर्नर इससे फ़ायदा उठा सकता है। और इसके जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, मैं इंशाल्लाह शॉर्टी से ये कहता हूँ कि आप YouTube पे सर्च करें। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में इस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई एम एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको मैंने सीखा हुआ है। आप लोगों को भी मैं व्हाट्सएप पे बुक्स भेजता हूँ, इसके लिए मैं कई किताबें कंसल्ट करता हूँ। तो आप बेशक मैं ये आपको शॉर्टी देता हूँ, आप कंपेयर करें, देन मुझे फीडबैक दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। अब स्टूडेंट बात करता हूँ व्हेन 40 ml सीरियम प्लस 4 इज एडेड, वो वाली कैलकुलेशन खुद करना, 40 पहले मैं करता हूँ जी।
व्हेन 40 ml सीरियम प्लस 4 इज एडेड, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे आप पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, आयरन 2 की कंसंट्रेशन, आयरन 3 की कंसंट्रेशन। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें, बाकी ये प्रोसीजर है, ये आप बार बार रिपीट ही करते हैं। तो स्टूडेंट आयरन 2 की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है, मिलीमोल ऑफ आयरन 2 माइनस मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वैल्यू पुट करें, 0.5 मल्टीप्लाई 50 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 40। 50 ml आयरन 2 था, 40 ml सीरियम प्लस 4 ऐड कर दिया, 90 ml हो गया। तो स्टूडेंट ये आ गया 5, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 90। आयरन प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 90 मोलर। आयरन प्लस 2 की कंसंट्रेशन होगी 1 डिवाइडेड बाय 90 मोलर। अब आयरन प्लस 3 की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मिलीमोल ऑफ सीरियम प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सीरियम प्लस 4 के मिलीमोल हैं 0.1 मल्टीप्लाई 40 ml था सीरियम प्लस 4, 50 ml था आयरन प्लस 2, टोटल हो गया 90, तो 4 डिवाइडेड बाय 90 मोलर। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में आपने पुट करना है डेटा, तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया 0.6 ऐड माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 90। आयरन 2 की कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय 90, और आयरन 3 की कंसंट्रेशन क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 90। यहाँ पे भी 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0.6 ऐड माइनस 0.059 लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 डिवाइड बाय 4 का जब लॉग लेंगे माइनस 0.04 आ जाएगा, सॉरी जब इसका लॉग लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.04, इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम हो जाएगी। 0.6 ऐड को 0.04 से ऐड करेंगे, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम हो जाएगी 0.72 वोल्ट। 0.72 वोल्ट यानी जब 40 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी वो पोटेंशियल स्टूडेंट कितनी होगी, टाइट्रेट की जो पोटेंशियल होगी जिसमें आपने 40 ml सीरियम प्लस 4 ऐड किया है, 50 ml आयरन 2 था, उस मिक्सचर की पोटेंशियल आएगी 0.72 वोल्ट। तो स्टूडेंट व्हेन 45 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 इज एडेड, ये भी आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। मैं बात करता हूं इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आखिरी कैलकुलेशन, दैट इज व्हेन 49 ml ऑफ सीरियम प्लस 4 इज एडेड। जब 49 ml सीरियम प्लस 4 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, ये सीरियम प्लस 4 आयरन 2 को आयरन 3 में कन्वर्ट करेगा, कुछ आयरन 2 रह जाएगा, जो आयरन 2 रह जाएगा वो क्या होगा, उसे हम कहते हैं मिलीमोल, एक्स इज मिलीमोल ऑफ आयरन 2। एक्स इज मिलीमोल ऑफ आयरन 2 क्या होते हैं, मिलीमोल ऑफ आयरन 2 माइनस मिलीमोल ऑफ व्हाट, सीरियम प्लस 4। अब आयरन 2 की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम लगाना है, तो स्टूडेंट हमने वही किया 0.1 मल्टीप्लाई 50, ये थे मिलीमोल ऑफ आयरन 2। इसमें से कितने मिलीमोल कंज्यूम हो चुके हैं, जितने मिलीमोल हमने सीरियम प्लस 4 के ऐड किए हैं, कितने ऐड किए हैं 0.1 मल्टीप्लाई 49, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आयरन 2 के मिलीमोल रह जाएंगे, आयरन 2 के मिलीमोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4.9, टोटल वॉल्यूम 99, आयरन 2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 99 मोलर। निकाल दिया ना हमने आयरन 2 की कंसंट्रेशन। आयरन 3 की बहुत आसान है, जितने मिलीमोल सीरियम प्लस 4 के ऐड किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करना। आयरन 3 कंसंट्रेशन इक्वल टू मिलीमोल डाले हैं 0.1 मल्टीप्लाई 49, ये मिलीमोल हैं सीरियम प्लस 4 के। टोटल वॉल्यूम कितना है, आयरन 2 का 50 था, 49 ये ऐड कर दिया 99, 4.9 डिवाइडेड बाय 99 मोलर। ये आयरन 3 की कंसंट्रेशन आ गई। दोनों की जब कंसंट्रेशन आ गई तो नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है फॉर आयरन। नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 3। पुट की स्टूडेंट हमने वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, बार बार ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखी टाइम बचाने के लिए। पुट की जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0.68 माइनस 0.059 लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय 99, ये आयरन 2 की कंसंट्रेशन है, 4.9 डिवाइडेड बाय 99 ये आयरन 3 की कंसंट्रेशन है। ये 99 इस 99 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 49 बच गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर बना 0.1 डिवाइडेड बाय 4.9 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर बना 0.02। 0.02 का जब मैं लॉग लूँगा तो बनेगा -1.7। अब इधर चीज़ें कांस्टेंट,
अभी चेंज नहीं हो रही। -0.17 को जब मैं 0.059 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0.1, चूंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सिस्टम हो जाएगा 0.68 प्लस 0.1, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी 0.78 वोल्ट। तो ये हमारा था आज का सेशन, जिसमें हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर एक्विवेलेंस पॉइंट से पहले हमने पोटेंशियल ऑफ सिस्टम फाइंड कर दी। स्टूडेंट याद रखना, किसी भी सिस्टम का एक्विवेलेंस पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो कॉनिकल फ्लास्क में मटेरियल है, कॉनिकल फ्लास्क में जो मटेरियल है उसके मिलीमोल फाइंड कर दें, क्योंकि उसकी मोलैरिटी भी पता होती है, वॉल्यूम भी पता होता है। अब ऊपर जो ब्यूरेट के अंदर सब्सटेंस है उसकी मोलैरिटी पता होती है, तो उसकी मोलैरिटी हमें पता होती है, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। यानी कौन सा फार्मूला, M1V1 = M2V2, ये तो हमें पता है, इसकी मोलैरिटी पता है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा इक्विवेलेंट पॉइंट आने के लिए, क्योंकि मिलीमोल ऑफ टाइट्रेंट के बराबर हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट आया करता है। वो इक्विवेलेंस पॉइंट हमने पहले निकालना है। याद रखना, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो, फिर इक्वल वॉल्यूम पे मिलीमोल आया करते हैं। क्योंकि 0.1 एक की थी, 0.1 दूसरे की थी, तो नीचे 50 ml है तो 50 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पोटेंशियल कैलकुलेशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। आपने ये सेशन केयरफुली देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कोई मसला हो पूछना है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी जनरल केमिस्ट्री होती है, आपने उसको सीखने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट, ये चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग रिकॉर्ड टाइम के अंदर मोनेटाइज हुआ, जिस 2 महीनों से कम अरसे में ये चैनल मोनेटाइज हुआ। मैं केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। मेरे चैनल को आपने प्रमोट करना है। इस चैनल की जो इनकम आएगी उसका 50% मैं केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को डोनेट करूँगा, जो गरीब स्टूडेंट, जो पुअर स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।